पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंचायत चुनाव, महंगाई और कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। हरिद्वार में बीजेपी नेता के घर पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। दूसरे बीजेपी नेता ने ही चलाई गोलियां। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दर्ज किया मामला। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ली विभागीय बैठक। 7,50,000 तिरंगा झंडा बांटने का रखा बैठक में लक्ष्य। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बैठक आयोजित। लालकुआं में मुहर्रम को लेकर पुलिस ने बुलाई पीस कमेटी की बैठक। चिन्हित स्थानों पर ही निकल सकेंगे ताजिए। पुलिस बल भी रहेगा तैनात। धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश, लोगों को हो रही काफी परेशानी। जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ी धड़कनें, टिहरी विस्थापितों की बड़ी परेशानियां। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कर्णप्रयाग से है, जहां रानीखेत हाईवे पहाड़ी से मलबा आने पर मार्ग बाधित हो गया है। मार्ग के बाधित होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। मलबे के ढेर में एक ट्रक फंस गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से, जहां पर मार्ग बाधित हो गया है। मार्ग बाधित होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, लाइनें लग गई हैं। मलबे के ढेर में एक ट्रक भी फंस गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से, जहां रानीखेत हाईवे पहाड़ी से मलबा आने पर मार्ग बाधित हो गया है। रास्ता जाम हो गया है। रास्ते के बाधित होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से। रानीखेत हाईवे पहाड़ी से मलबा आने पर मार्ग बाधित हो गया है। मलबे के ढेर में एक ट्रक भी फंस गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पवार जुड़ गए हैं। जितेंद्र, रानीखेत हाईवे पहाड़ी से मलबा आने पर मार्ग बाधित हो गया है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। अजी देखिए, इन दिनों उत्तराखंड के जो पहाड़ी हिस्से हैं उनमें आसमानी आफत का कहर जमकर बरस रहा है। यहाँ पर बीती रात को हुई बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। चाहे मैं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं या कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे की बात करूं, यहाँ पर नेशनल हाईवे कई जगहों पर बाधित हो गया है। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे तो खुला है, लेकिन कर्णप्रयाग रानीखेत जो नेशनल हाईवे है वो सिरोली में मलबा आने के चलते पूरी तरह से ठप पड़ गया है। इसके चलते जो तीर्थयात्री थे, कुमाऊं से आने वाले जो लोग, बद्रीनाथ जाने वाले लोग हैं, वो जाम में फंसते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी जाम में फंसते हैं। घंटों बीत जाने के बाद भी प्रशासन की जो मशीनरी है, प्रशासनिक जो तंत्र है, वो अभी तक हरकत में नहीं आया है, जिसके चलते लोगों में काफी रोष बना हुआ है प्रशासन के खिलाफ। इतना ही नहीं, जो ग्रामीण हिस्से हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के जो ग्रामीण हिस्से हैं, यहाँ पर भी भूस्खलन के चलते कटीरी पट्टी के किमोली गांव में और कर्णप्रयाग ब्लॉक के डोटला गांव में यहाँ पर गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं, जिसमें मवेशी भी इसके मलबे की चपेट में आने से मवेशी भी यहाँ पे दब गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त बना हुआ। जी तो जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से। रानीखेत हाईवे पहाड़ी से मलबा आने पर मार्ग बाधित हो गया है। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के इन दिनों घर घर तिरंगा अभियान सुर्खियों में है। लक्सर में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका परिषद में बतौर वर्तमान अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की जा रही है। भाजपा नेता अम्बरीश गर्ग के मुताबिक पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत आगामी 13 अगस्त को प्रातःकाल 7 बजे से लेकर 9 बजे तक घर घर तिरंगा अभियान को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर क्षेत्र में प्रभात फेरी भी आयोजित की जाएगी, ताकि देश के तिरंगे को लेकर जन जागरूकता की जा सके। अम्बरीश गर्ग ने बताया कि इस दौरान उनके द्वारा 3 प्रकार के तिरंगे झंडे का आवंटन कर प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाया जाना है। वहीं 10, 15 और 30 रुपए की दरों पर तिरंगा झंडा वितरण कार्यक्रम भी इसमें शामिल किया गया है। कि हमारी पार्टी का आदेश हुआ है कि हर घर तिरंगा, और इस बार अमृत महोत्सव 75वां दिवस अमृत महोत्सव के नाम से जो हम मना रहे हैं, इस बार 15 अगस्त बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा।
क्योंकि हमारी पार्टी का आदेश हर घर तिरंगा, तो हम सभी पूरे नगर में घर घर तिरंगा भी भेजेंगे और लगवाएंगे। और हमने डिसाइड किया है 13 तारीख को दिन शनिवार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अपने पूरे नगर में प्रभात फेरी का हमने आयोजन तय किया गया है। और उसमें 3 तरह के तिरंगे हैं, 10 रुपए वाला है, 15 का है और एक 30 रुपए का है। वो हम उन तिरंगों को घर तक पहुंचाएंगे। जिसको भी लेना है वो अपना परचेज करके और अपने अपने सामर्थ्यवान और अपने अपने घरों पर सब तिरंगा लगवाएंगे। जनपद पौड़ी के कालागढ़ पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने लोगों की समस्याओं के लिए जनता दरबार लगाया। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कालागढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कालागढ़ वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि आज कालागढ़ पहुंचकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। कालागढ़ के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं। इंडिपेंडेंस डे से, स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो कालागढ़ में मैं इस तिरंगा यात्रा को आज निकालने पहुंची थी। हमें सबको बहुत गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं, इस देश के वासी हैं। और आज बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कालागढ़ में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, कालागढ़ के रहने वालों के साथ आज हमने यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली। अपने झंडे का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान आज हमने दोबारा से यानी श्रद्धा दोबारा से झंडे के प्रति समर्पित की है। पॉलीथिन पर बैन लगने के बाद प्रशासन लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। सितारगंज नगर पालिका में भी पॉलीथिन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। नगर पालिका ईओ प्रियंका आर्य ने दुकान पर पॉलीथिन न मिलने पर कहा कि हम बीच बीच में अभियान चलाते रहेंगे, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। पॉलीथिन अगर मिलती है तो प्रति किलोग्राम के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। प्लास्टिक जो भारत सरकार द्वारा बैन कर दी गई है, उनमें ये पॉलीथीन बन के हमारी कार्रवाई चल रही है। चालान नियमित चालान किए जा रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह इस पे हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और चालान के माध्यम से करा रहे हैं कि अगली बार से पॉलीथीन मिलेगी तो फिर चालान कर दिया जाएगा। तो आज देखने में आया तो काफ़ी दुकानदारों के पास पॉलीथीन नहीं पाई गई तथा कपड़े के थैलों का यूज़ किया जा रहा है और जो पब्लिक है वो भी अपने साथ बैग लेके आ रही है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिला है यहाँ पे दुकानदारों से। बहादुराबाद में पुलिस और गौवंश संरक्षण स्क्वाड की संयुक्त टीम ने गौवंश ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौवंश को क्रूरतापूर्वक दोपहिया वाहन में लाद करके ले जा रहा था। पुलिस ने बताया कि गौवंश तस्करी रोकने के लिए पुलिस और गौवंश संरक्षण स्क्वाड की संयुक्त टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही है। मोटरसाइकिल को सीज करके आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं अभियान इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। हम यहाँ पर गढ़मीरपुर तिराहे पर हैं। हम उत्तराखंड गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम से हैं और हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि हजारा ग्रांट में कुछ लोगों द्वारा गोकशी की गई है, जिनमें से एक व्यक्ति की सूचना ये थी कि वो मोटरसाइकिल पर गोमांस लेकर गढ़मीरपुर जा रहा है। इस पर हमने गढ़मीरपुर तिराहे पर चेकिंग की गई तो हमने एक बाइक को पकड़ा है। उस बाइक में गोमांस भरा है और एक अभियुक्त को पकड़ा है। अभियुक्त का नाम गुलजार है। गुलजार द्वारा अभी पूछताछ में थोड़ा सा बताया गया है कि इसके 2 अन्य साथियों के द्वारा हजार ग्रांट के जंगल में गोकशी की गई है। जो फरार अभियुक्त हैं उनकी तलाश जारी है और कार्रवाई मौके पर अभी चल रही है। मुहर्रम के मद्देनजर लालकुआं कोतवाली में अमन कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसीलदार सचिन कुमार और कोतवाल संजय कुमार मौजूद रहे। बैठक में ताजियों को ज्यादा ऊंचाई तक न बनाए जाने का अनुरोध किया गया। वहीं ताजियों को पूर्व की भांति निर्धारित जगहों से ही घुमाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही विद्युत विभाग को बिजली तारों के निचली जगहों से हटाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही जल आपूर्ति सुचारू रूप से किए जाने के निर्देश भी संबंधितों को दिए गए। चमोली जनपद में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से लगातार सड़कें अवरुद्ध होने की तस्वीरें जगह जगह से मिल रही हैं। कर्णप्रयाग, ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग 3 अलग अलग जगहों पर अवरुद्ध होने से पिंडर घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क फिलहाल अवरुद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरमनी, नलगांव और पंती के समीप मलबा आने से राजमार्ग बाधित चल रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें भी भारी बारिश के चलते लगातार अवरुद्ध हो रही हैं। बीआरओ के द्वारा जेसीबी मशीन भेजकर राजमार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
राज्य के 3,38,000 किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक केवाईसी की अंतिम तारीख तय की थी, जबकि 9,14,000 किसानों में से केवल 5,76,000 किसानों ने ही अभी तक केंद्र के पोर्टल पर केवाईसी अपडेट करवाई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने फिर से 15 अगस्त तक आखिरी मौका दिया है। बचे हुए 3,38,000 किसानों ने अगर 15 अगस्त तक केवाईसी अपडेट नहीं करवाई तो उन्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकेगी। इसे लेकर कृषि सचिव ने बताया कि वो सभी जिला अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और 15 अगस्त तक संभवतः सभी किसान केवाईसी करवा लेंगे। सारे 100% हमारे जिलाधिकारियों ने इसको बनवा दिया है। अब केवाईसी सिर्फ हमारा बचा हुआ है, वो भी 15 अगस्त तक कोशिश हम लोग करेंगे कि मैक्सिमम उसमें हम लोग कर दें। वो सभी डीएम से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, उससे संवाद हमारा हो रखा है, वो हो जाए। उत्तराखंड सरकार राज्य सरकार की योजनाओं के साथ केंद्रीय योजनाओं को जोड़कर बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर कुछ नई योजनाओं पर काम करने जा रही है। देहरादून में आयोजित पीसीयू की बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पीसीयू के माध्यम से स्टेशनरी क्रय की जाएगी। गंगोत्री का गंगा जल अब पीसीयू के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। अमृत महोत्सव वर्ष में मोदी जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक सहकारिता को बहुत आगे ले जाने की जो योजना है, उसके तहत कल पीसीयू की एक बैठक प्रबंधन समिति की देहरादून में हुई। उसमें बहुत सारे निर्णय हुए, जिसमें पीसीयू का प्रशिक्षण अभियान, पीसीयू का जो परिसंपत्ति विवाद था उसका निपटारा हो चुका है, वो हमें मिलने वाली है। रुड़की के खंड विकास सभागार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। शिविर में महिला समूहों को सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी गईं। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि जो महिलाएं घर पर काम करना चाहती हैं, सरकार उनकी सहायता कर रही है। साथ ही स्टेट डायरेक्टर राम नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। रोजगार सृजन का एक कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री योजना के तहत कार्यक्रम चल रहा है। जितने हमारी महिलाएं हैं जो घर पे काम करना चाहती हैं और रोजगार मांग रही हैं, उनको हम लोग कह रहे हैं कि वो अपना काम शुरू करें, जिससे कि वो और लोग रोजगार दे सकें। बैंक इसमें सहायता कर रहा है, सरकार सहायता कर रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है। सिर्फ 5 पैसे आपको लगाने, बाकी 95% पैसा सरकार लगा रही है। देखिए, महिलाएं घर में जो काम करती हैं उसी में आगे बढ़ा रहा है महिला को। जो महिला अचार बनाना जानती है, जो महिला पापड़ बनाना जानती है, जो महिला सिलाई करना जानती है, जो महिला घर में बैठ के बुनाई करना जानती है, वो अपने काम को आगे बढ़ाए। तो इसको पूरा करने के लिए हमारे 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है रोजगार के अवसर सृजित करना, और जो स्वरोजगार होगा तो कुछ चीजें उत्पादित होंगी, तो बिक्री योग्य वस्तुओं का जो है उत्पादन करना हो गया। फिर उसका जो व्यापक हमारा जो उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो है कि ग्राम स्वावलंबन की पैदा करना है, क्योंकि हम गाँव से जुड़े हुए हैं। खादी और ग्राम उद्योग पहले ही जुड़ा हुआ है। तो ग्राम में जो गांव में जो लोग हैं, पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, हम उनके घर पे, उनके दर पे, बहुत सरल है, बहुत सुलभ है, पीएमईजीपी द्वारा इतना सरल है कि एक छोटा सा बच्चा भी ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकता है। तो हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी हमारा आदमी गाँव का हो या वो शहर का हो, इसके लिए पलायन नहीं करे कि उसको कुछ मिल नहीं रहा है। उत्तराखंड में रॉयल्टी के नए नियमों का ठेकेदार विरोध कर रहे हैं। राज्य के थराली में ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण सिंचाई विभाग में तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही संघ ने सीएम के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें रॉयल्टी के नियमों में बदलाव वापस लेने के साथ ही बढ़े हुए जीएसटी को वापस लेने की मांग की गई। वहीं ठेकेदारों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रदेश में चाहे वो गढ़वाल मंडल में हो, चाहे कुमाऊं मंडल में हो, सारे ठेकेदार आंदोलित है और सरकार के इस कदम के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं। हमारा ये थराली विकास खंड है या नारायणगढ़ है, देवाल है, तीनों विकास खंडों के ठेकेदार एकत्रित होकर के आपके माध्यम से आज सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर इस पर आपने पुनर्विचार नहीं किया तो हम जो कार्य नहीं होने चाहिए उसके लिए बाध्य होंगे और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कुछ दिन पहले अभी कुछ नए नियम लागू किए हैं
जिसमें उनके रॉयल्टी को लेकर के और जीएसटी को लेकर के कई वृद्धियां किए हैं उन दरों में। हमारा संपूर्ण ठेकेदार यूनियन का अनुरोध है सरकार से कि वो पुनर्विचार करें और इस तरीके से बिना विचार किए हुए, बिना किसी नियम को आप संज्ञान में लाए बिना अगर थोपने का काम करोगे तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ठेकेदारी के साथ साथ पूरे जनता के ऊपर भी जीएसटी की मार सरकार एक के बाद एक तरीके दर बढ़ा करके उनके ऊपर लगा रही है, जो पूर्ण तरह से निंदनीय है। 28 जून को जो है सचिव महोदय ने एक लेटर जारी किया था जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी निर्माण कार्य हैं उनमें जो रॉयल्टी इससे पूर्व जो है विभाग हमारे बिलों से काटता था, लेकिन अब ये नियम निकाल दिया गया है कि कहीं भी क्षेत्र में निर्माण कार्य हो वहाँ जो है अभिवन पास पत्र 11 और फॉर्म जे लगाना अनिवार्य है। एक पहाड़ों में ये जो है बिल्कुल भी कहीं से भी जो है व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो इतने क्रेशर है न खनन के पट्टे हैं, इसलिए ये कर पाना नामुमकिन है। इसलिए आज हमने पुनः जो है तालाबंदी की। अगर अभी भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे और संपूर्ण सरकारी दफ्तरों को तालाबंदी करके बंद करेंगे। हम इसलिए चाहते हैं कि शीघ्र हमारी मांगों पर विचार किया जाए और ये बढ़े हुए रॉयल्टी के नियम वापस। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। हरिद्वार में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बढ़ता नदियों का जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। रो नदी ने अपना तांडव रूप ले लिया है, जिससे टिहरी विस्थापित कॉलोनी के नवोदय नगर के करीब 1 दर्जन घरों को नदी से खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए प्रशासन ने जद में आने वाले मकानों को खाली कराना भी शुरू कर दिया है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मराज जुड़ गए हैं। धर्मराज, लगातार बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में लगातार देर रात से बारिश हो रही है। उस देर रात बारिश के कारण यहाँ पे एक रोन नदी पड़ती है जो लगभग यहाँ से लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है हरिद्वार से लगभग। और इसमें लगातार रात जबरदस्त बारिश के कारण वहाँ नवोदय नगर एक नवोदय नगर आता है, उसके पीछे से जो रो नदी निकलती है उसमें लगातार दिन रात बारिश के कारण वहाँ पे पानी का इतना कटाव हो चुका है, जिससे वहाँ के लोगों को वहाँ से मकान खाली करा के उनका सामान बाहर रखा जा रहा है, जिससे कि वो वहाँ पे क्योंकि उनका मकान उस कटान के कारण गिरने के तगात पर आ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं उसके कारण वहाँ पे लोग सड़कों पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। जी धर्मराज, क्या प्रशासन ने कोई एडवाइजरी भी जारी की है लोगों के लिए? जी, मैं आपको बता दूं प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की है। कुछ लगातार ऑरेंज जोन से लेके कुछ 6-7 राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते एडवाइजरी जारी करती है। उनको धीरे धीरे जो गंगा किनारे या नदी किनारे जो भी तट गांव है उन्हें लगातार खाली कराई जा रही है, जिससे और उनमें सफलतापूर्वक उनकी कोशिश भी यही की जा रही है, जिसके चलते वहाँ का पानी ज्यादा से ज्यादा गाँव को खाली करा के और उन्हें नजदीकी आसपास के क्षेत्रों के गाँव में भी भेज रहे हैं। जी धर्मराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां बारिश आफत बनकर के आई है। प्रशासन ने मकानों को खाली कराना शुरू कर दिया है। रोह नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश आफत बनकर के बरस रही है, इसके चलते प्रशासन ने मकानों को खाली कराना शुरू कर दिया है। खटीमा के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट ब्रजपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसबी के जवानों ने रैली भी निकाली, जिसमें स्कूल के छात्रों सहित गणमान्य व्यक्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कमांडेंट ब्रजपाल सिंह नेगी ने पर्यावरण शुद्धिकरण की दृष्टि से वृक्षारोपण, समाज में फैल रहे नशे की प्रवृत्ति पर रोकथाम के साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के महत्व के बारे में जानकारी दी। देश आजाद हुआ था और अभी 15 अगस्त 2022 में इसको 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस साल 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी तरह इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों, सभी धर्म, सभी जाति, सभी प्रजाति, सभी
तरह के लोग पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, रंगन प्रोग्राम व देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न गतिविधियां की जा रही है ताकि हम लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ सके। एसएसबी के द्वारा किया गया है, लेकिन हम लोगों को भी आदेश मिला हुआ था, इसलिए हमने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और हमारा पूरा स्टाफ रहा इसमें साथ में और हमारे सारे बच्चे सहयोग में रहे हैं। सभी ने यहाँ से लेकर मतलब हाई स्कूल सिसैया से लेकर और मेला घाट तक हम लोगों ने जागरूकता रैली निकाली है राष्ट्रीय ध्वज को लेकर और एक जन जागरण है पूरे क्षेत्र में फैलाया है और बताया है लोगों को कि 13 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक सभी लोगों को मतलब हम सब बच्चों को झंडा देंगे और वे बच्चे उस झंडे को अपने अपने घरों में लगाएंगे और 16 तारीख को फिर उस झंडे को वापस ला कर जमा कर देंगे। ऐसा हमको बताया गया था कि झंडा वापस लेना है जिससे उसका दुरुपयोग। चंपावत में पुलिस ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने चरस के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी राजकीय पॉलिटेक्निक के कर्मचारी हैं। दोनों तस्कर चरस को खटीमा में बेचने के लिए ले जा रहे थे। लोहाघाट में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को कैंटर ने रौंद दिया। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में छात्र स्कूली रैली में शामिल होने गया था। सड़क पार करते समय बेकाबू कैंटर ने छात्र को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक वाहन छोड़कर के मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने शिक्षक और शिक्षा विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह, अधिकारी और पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने घटना पर दुख जताते हुए मर्चरी पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने रैली में बुलाया गया था। प्रथम दृष्टया यह है कि भाई स्कूल से रैली स्थल तक ले जाने की जिम्मेदारी प्रथम दृष्टि स्कूल के अध्यापक की होती है। और दूसरी बात है, जिस जगह पर बच्चों का ज़्यादा आवागमन है उस स्थान पर एनएच को हल्के ब्रेकर बनाना चाहिए, ताकि जो स्पीड में जो गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि आजकल एनएच बहुत अच्छा हो गया है, इस कारण से बहुत तेज़ी की स्पीड में गाड़ियाँ भाग रही हैं। तो जहाँ पर खतरे की जगह हैं उन जगह पर एनएच को भी इसमें जिम्मेवार माना जाएगा, उनको स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। संकुल बापुर के न्याय पंचायत के खेल आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें निकटतम विद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया जाना था। तो जो बच्चा है वो अपने विद्यालय से जीआईसी बापुर में जा रहा था, तो एक ट्रक जो था वो रेस ड्राइविंग के चलते उस ट्रक ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें कि उसकी ये दुखद दुर्घटना घटी। बापरू के पास एक कैंटर चालक द्वारा एक बच्चे को सड़क दुर्घटना में मृत्यु कर दी है। जो कैंटर चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है और बच्चे का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।